शादी के बाद जब अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती थी तो मोहल्ले का लड़का अली मुझे एक पीर बाबा के पास ले गया। पीर बाबा ने मुझे दवाई पिलाई और मैं बेहोश हो गई और इसके बाद दोनों ने मिलकर हो मेरे साथ। मेरा नाम अकरा है, मेरी उम्र 123 साल चुकी है। शादी से पहले हमारे मोहल्ले के एक छोटा सा लड़का जिसका नाम अली था हमारे घर अक्सर आता जाता रहता था, पर मैं जो भी काम उससे करती थी वो मेरा हर काम कर दिया करता था। इसका मेरे ऊपर दिल आ गया था, लेकिन उसने किसी भी बात का जिक्र नहीं किया था। उसने वैसे भी वो बहुत छोटा था तो मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकती थी। इसका हमारे घर में हर वक्त आना जाना लगा रहता था। घर में उसको कोई काम नहीं होता था तो इसलिए हर वक्त हमारे घर हरवा में ही रहता था और मेरे आगे पीछे फिरता रहता था। एक पीर बाबा पहले से शादी हुआ हमें घर में आता था। हालांकि मेरे ससुराल वाले इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी वो आ जाया करता था और सारा दिन मेरे से बातें करता रहता था, क्योंकि मेरे शौहर तो काम पर चले जाते थे। क्योंकि शौहर मेरा बिल्कुल सादा किस्म का इंसान था, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरा दिमाग तो करीम के पीछे पागल हुआ पड़ा था। शादी के कुछ साल बाद जब मेरी तसब्बुत खराब रहने लगी तो अली हमारे घर आता था और घर के कामों में मेरी मदद करवा दिया करता था। और फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि आपकी जो तसब्बुत खराब रहती है मेरे पास उसका हल मौजूद है, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ जो कि तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकता है। मैंने अली को बता दिया कि मेरे शौहर या मेरे सराल वाले मुझे इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे कि मैं इस तरह से घर से बाहर जाऊं। लेकिन करीम मुझे कहने लगा कि देख ले, इसके के अलावा और कोई हल मौजूद नहीं है। और वो मुझे बात और बातों में भी मेरे शौहर के खिलाफ मुझे वरगलाता रहता था। मैं भी पागल उसकी बातों में आ गई और मैंने करीम से कह दिया कि पीर बाबा से जाके बात करो और ऐसी जो भी तमसीज बसीज वगैरह देना हो वो खत के 13 साल की हो चुकी थी। उसको भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि अली अब जवान हो चुका था। तो जब हमारे घर आता था तो मेरी बेटी इसको अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को डांट दिया करती थी कि ऐसे नहीं, वो तुम्हारे मामू जैसा है। अली जब ये बात सुनता तो उसका चेहरा उतर जाता जब मैं उसको मामू कहकर पुकारती थी। खैर, अली पीर बाबा की तरफ से जो भी मैसेज मिलता वो मुझे लाकर दे दिया करता। मैं उसके बाबा ने खत में ये लिखकर भेजा कि तुम्हारा शौहर अच्छे इंसान नहीं है, इस वाले से तुम्हारी तस्बीत भी खराब रहती है। तुम्हें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखता हो और बचपन से तुम उसे जानती भी हो। अब मेरे जहन में और कोई भी नहीं आ रहा था सिवाय अली के। वही मेरे पास रहता था और मेरी हर बात मानता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पीर बाबा ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं मजबूर थी तो मैंने अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और शौहर से तलाक लेने की डिमांड भी शुरू कर दी। शौहर मेरी किसी बार का जवाब नहीं देता था और अली जब भी घर आता तो घर वाली भी उसे बहुत तनहा हुआ करते थे। लेकिन मेरा उसके साथ ताल्लुक ऐसा था कि मैं उसको घर से निकाल नहीं सकती थी। मेरी बहन और बहनोई भी मुझे अक्सर डांटा करते थे कि तुम यकीन चक्रों में पड़ गई हो, कौन है अली और कौन है पीर बाबा जिसकी तुम हर बात मानती हो। मैंने उनसे भी कह दिया कि पीर बाबा मुझे जो भी मशवरा देते हैं वो बिल्कुल सही होता है। और एक दिन अली ने खुद ही मेरे से शादी की बात कर ली कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अली को खूब डांटा और कहा कि तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो और तुम मेरे से शादी नहीं कर सकते। अली ने मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि अपने काम में लगा रहा। और जब उसकी बात नहीं बन पा रही थी तो उसने फैसला कर लिया कि वो मुझे पीर बाबा से मिलवाएगा। मैं भी मान गई थी और इसी दौरान मेरी तस्बीत और भी खराब होने लगी। मैं नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ किया करती थी कि अल्लाह मेरे दिमाग को खोल दे, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ऊपर आया कर दे। खैर, मैं अली के साथ पीर बाबा के पास चली गई। वहां पहुंचने के बाद मैंने अली को कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया और पीर बाबा से मैंने सारी बात की और मैं उसे बताया कि ये खत अली ने मुझे आपकी तरफ से दिए हैं। क्या ये खत सच है? मेरे खत देखने के बाद पीर बाबा अब कम रह गए और गाने और हाथ लगाने लगे। मुझे तो ये खत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ये सारा खेल अली का रचाया हुआ है।
اور علی نے ہے یہ مجھے 5,000 روپے دیے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ علی سے شادی کر لو، وہی اچھا لڑکا ہے۔ پیر بابا کی بات سننے کے بعد میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اور جس کی 3 بچے ہوں اس کو کیسے ورگلا سکتا ہے؟ اور میں بھی پاگل جو اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اتنے میں علی اندر آیا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو کیا اور پیر بابا نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ علی بہت گھٹیا انسان ہے، کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرنی اور ہمیشہ اس سے دور رہنا ہے۔ علی جب اندر داخل ہوا تو میں نے اپنے ہوش و حواس نے اس سے کہا کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ گھر چلنے کے بعد میں نے اپنی بہن اور بھنوی کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ وہ علی کو گھر پر بلائیں گے۔ میں نے علی کو فون کر کے گھر پر بلا لیا، کیا جو شادی کی بات کرنی ہے۔ علی نیا سوٹ پہننے کے بہت خوش ہو ہمارے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد کمرے میں بیٹھا اور میں نے اس کا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ میرے بھائی، بہن اور بھنوی نے علی کو بہت مارا۔